हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मुस्कान सावन एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1909 में पब्लिश की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में सिर्फ इंडियंस की कोऑपरेशन की वजह से ही एस्टेब्लिश हुआ और अगर इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो साल भर में ही वो खत्म भी हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये स्टेजेस में अनफोल्ड होना चाहिए और इसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए। जो भी टाइटल्स थे जो गवर्नमेंट ने इंडियन लीडर्स को दिए थे उनका सरेंडर करके उन्हें वापस लौटा गया और जो भी सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, ये सब कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स, जितने भी जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे, जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, उन सबका बॉयकॉट करके ये आंदोलन शुरू करना चाहते थे। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इस मूवमेंट को रोकना चाहे तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन था वो शुरू करने वाले थे। और 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे इंडिया का विजिट किया और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो शुरू करने वाले थे उसके लिए लोगों का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए वो पूरे देश में घूमे। और फाइनली जो नागपुर में दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था उसमें जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम था उसे अडॉप्ट कर लिया गया था और जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो जनवरी 1921 में शुरू हो गया था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोग क्यों साथ दे रहे थे उनका, गांधी जी का, क्योंकि वो स्वराज प्राप्त करना चाहते थे और जो स्वराज था उसका मीनिंग सबके लिए अलग अलग था। तो जानते हैं कि क्या क्या मीनिंग्स थे स्वराज के लोगों के लिए। और देश के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे विलेजेस में, सिटीज में जो काउंसिल इलेक्शन से उनका बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स थी वो पिकेटेड की गई और जो फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट था इंडिया में वो लगभग हाफ हो गया था 1921 और 1922 के बीच में। और लगभग जिस फॉरेन गुड्स की जो वैल्यूज थी इंडिया में वो 102 करोड़ से 57 करोड़ तक आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे जो मूवमेंट था वो सिटीज में स्लो हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो खादी क्लॉथ था जो इस मूवमेंट के दौरान पहनने के लिए कहा गया था वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था और जो पुअर पीपल थे वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो अवध में पीजेंट्स के लीडर थे बाबा रामचंद्र, ए सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर, जो फिजी में एक इंडेंचर्ड लेबर भी रहे थे। और उनकी मूवमेंट अवध में किसके खिलाफ थी? जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे जो उनसे हाई रेंट्स लेते थे और भी टैक्सेस लेते थे, उनके खिलाफ। और अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध किसान सभा एस्टेब्लिश की गई थी। और जैसे ही ये मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे इंडिया में फैल गया 1921 में, तो जो तालुकदार, मर्चेंट्स थे उनके घरों पर अटैक कर दिया गया, बाजार लूट लिए गए और जो ग्रेनरीज थी जो जहाँ पर अनाज इकट्ठा किया जाता है उन्हें भी लूट लिया गया। और जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने जो महात्मा गांधी जी का आइडिया था उसे और जो स्वराज का आइडिया था उसे किस प्रकार से लिया था, किस प्रकार उसे यूज किया था, ये हम जानते हैं। जो गुलम हिल्स थी आंध्र प्रदेश की, एग्जाम्पल के लिए उसमें एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो थी वो फैल गई थी 1920s में और वो कोई कांग्रेस के स्ट्रगल का पार्ट भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो गुलम हिल्स थी आंध्र प्रदेश की, उनमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने लार्ज फॉरेस्ट में एंटर करने से ट्राइबल पीपल को रोक दिया था और वो अपने डेली यूजेस का सामान भी प्राप्त नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने जो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट थी उसे शुरू किया। और गुडम हिल्स में उनके लीडर कौन थे? अलूरी सीताराम राजू। अब हम बात करते हैं स्वराज इन द प्लांटेशंस की। प्लांटेशंस में जो वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज क्या था, उसका मीनिंग क्या था, ये हम जानते हैं। जो असम के प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए फ्रीडम क्या था, उनके लिए स्वराज क्या था कि वो प्लांटेशंस के बाहर अपनी मर्जी से जा सकते हैं, अपने गांव में जा सकते हैं। तो ये सब था उनके लिए स्वराज का मीनिंग। और वो चाहते थे कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करें, क्योंकि जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, उसके तहत जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो अपने मालिक की इच्छा के बिना नहीं जा सकते थे, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी और वो उन्हें नहीं मिलती थी। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने प्लांटेशंस को छोड़ दिया और अपने गांव की तरफ जाना शुरू कर दिया। लेकिन वो अपने गांव नहीं पहुंच पाए क्योंकि जहां पर वो रास्ते में जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पनिश किया गया। और वो सोचते थे कि जो स्वराज है उसके क्या मीनिंग थे उनके लिए,
कि उनकी जो जितने भी दुख थे, उनकी परेशानियां थी, वो सभी खत्म हो जाएंगी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद। लेकिन 1922 में जो चोरा चोरी नामक स्थान था, चोरी चोरा, उसमें 1922 में उसमें एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिससे कि बहुत सारे पुलिस वालों की डेथ हो गई थी। और उससे आहत होकर, उससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसे बंद करने का निश्चय किया। तो ये तो बात हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।